नमस्ते दोस्तों। अगर आपको दिल से जुड़ी कहानियाँ सुनना पसंद है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी सीधे आपके पास पहुंचे। दानव, नरकासुर और सम्राट विक्रमादित्य की अमर कथा। बहुत समय पहले जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच घोर संघर्ष चल रहा था, एक भयानक दानव उत्पन्न हुआ, नरकासुर। उसका रूप डरावना था और हृदय से भी अधिक निर्दयी। वह सुंदर युवतियों को बहला फुसलाकर अपनी गुफा में ले जाता और उनके साथ खेलता, और जब उसका मन भर जाता तो उसकी निर्मम हत्या कर देता। कोई राजा, कोई योद्धा उसका सामना नहीं कर सका, क्योंकि नरकासुर को वरदान मिला था, तुझे कोई बल से नहीं, केवल बुद्धि से मार सकेगा, और जो भी बल का प्रयोग करेगा वह पत्थर बन जाएगा। पूरे भारतवर्ष में उसका खौफ फैल चुका था, लेकिन हर अंधकार की उम्र सीमित होती है। उज्जैन नगरी में शासन करते थे सम्राट विक्रमादित्य, न्यायप्रिय, पराक्रमी और अत्यंत बुद्धिमान। उन्हीं के नगर में एक साहूकार के 2 पुत्र थे, महेंद्र और लखन। महेंद्र विवाहित था पर लखन अविवाहित। हर शाम भाभी दोनों भाइयों को जल देती, पति को दाएं हाथ से, लखन को बाएं हाथ से। एक दिन लखन के मन में यह सवाल उठा, क्या भाभी मुझे दाएं हाथ से कभी जल देगी? उसने स्थान बदल लिया, परंतु भाभी ने फिर भी बाएं हाथ से ही जल दिया। लखन ने पूछा, भाभी, क्या मैं हमेशा इस बाएं हाथ का ही पात्र बनकर रहूँगा? भाभी मुस्कुराई और बोली, जिस दिन कोई तुम्हारे दाएं हाथ में जल थामने को जीवन भर तैयार हो, उस दिन यह पात्र बदल जाएगा। यह वाक्य लखन के मन में बिजली बनकर गिरा। उसी क्षण उसने निर्णय लिया, जब तक अपनी योग्य पत्नी नहीं पाऊंगा घर नहीं लौटूंगा। यात्रा शुरू हुई। लखन कांचीपुरम पहुंचा। कांचीपुरम के राजा चंद्रसेन धर्मपरायण थे। उनके राज्य में शांति थी, पर राजा सदैव दुखी रहते थे। कारण था उनकी सुंदर पुत्री चंद्रकला, जो एक अज्ञात रोग से ग्रस्त थी। वह सदैव बेहोश रहती थी। राजा ने देश के श्रेष्ठ वैद्यों से तांत्रिकों और हकीमों को बुलवाया, पर कोई भी लाभ नहीं हुआ। अंत में राजा ने घोषणा की, जो मेरी बेटी को ठीक करेगा उसे मैं विवाह में अपनी बेटी और आधा राज्य भी दूंगा। लखन ये सब बात सुन रहा था और उसके बाद वह राजमहल की ओर चला गया। लखन ने चुनौती स्वीकार की। लखन ने पहली रात उस कमरे में अकेले रहने की अनुमति मांगी। राजा ने उसे अनुमति दे दी। रात 12 बजे जैसे ही समय हुआ, लखन ने देखा 7 फुट लंबा सांप राजकुमारी के मुंह से निकला और जंगल की ओर चला गया। वह चुपचाप देखता रहा। सुबह राजा ने आकर पूछा, क्या तुमने कुछ जाना? लखन ने कहा, राजा साहब, रोग का कारण मिल गया है। एक रात और चाहिए। मुझे एक तलवार और कीचड़ से भरी हुई बाल्टी मंगवा दें। राजा ने तुरंत प्रबंध करवाया। अगली रात लखन ने तलवार और कीचड़ की बाल्टी के साथ होकर सांप का अंत कर दिया। सवेरा हुआ, राजकुमारी होश में आई। राजा ने खुशी से लखन को अपनी बेटी का हाथ सौंपा। लखन और चंद्रकला का विवाह हो गया। लखन ने आधा राज्य अस्वीकार कर दिया और बोला, मैं स्वाभिमान से जीना चाहता हूँ, लोभ से नहीं। ऐसा स्वाभिमानी दामाद पाकर राजा चंद्रसेन खुशी से फूला नहीं समाया और खुशी खुशी बहुत सारा धन देकर अपनी बेटी और चंद्रकला लेखन के साथ विदा कर दिया। लेकिन ये प्रेम कहानी लंबी ना चल सकी। एक दिन चंद्रकला उत्सव में गई और वहीं प्रकट हुआ नरकासुर। उसने चंद्रकला को देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। क्षण भर में वह उसे उठा ले गया और अपनी गुफा में बंद कर दिया। उसकी मनमोहक सुंदरता और अभिभूत दैत्य ने उसके साथ किसी भी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया और अद्भुत नारी को जबरदस्ती नहीं बल्कि उसकी सहमति से प्राप्त करने को सोचा।
मैं तुझे बलपूर्वक नहीं तेरी स्वीकृति से चाहूँगा, उसने कहा। लेकिन चंद्रकला गरजी, अगर तुम ये सोचते हो कि तुम मुझे यहाँ उठा लाए और मैं तुम्हारी हो गई तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेरा पति लखन मुझे ढूंढता हुआ जरूर आएगा और तेरा अंत करेगा। राजकुमारी की बात सुनकर नरकासुर घिनौनी हंसी हंसते हुए बोला, लगता है तुम पागल हो गई हो। इतनी बात कह नरकासुर वहाँ से चला गया। उधर जब लखन को ये सारा समाचार मिला, उसकी आत्मा कांप गई। भाभी के आंसू उसकी आंखों में उतर आए। मेरी चंद्रकला, मेरी दुनिया, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। वह तुरंत भारी कदमों से अपनी पत्नी चंद्रकला को खोजने निकल पड़ा। कई दिनों तक जंगलों और शहरों की खाक छानता भूखा प्यासा लखन अपनी पत्नी को ढूंढता ढूंढता भटक रहा था। तभी उसने एक कुटिया देखी। थका हारा लखन जब कुटिया के अंदर जाता है तो उसे अंदर से एक साधु बाबा दिखाई देते हैं। लखन उसको प्रणाम कर वहीं बैठ जाता है। लखन की हालत देख महात्मा जी ने पहले से अच्छे से जलपान कराया और फिर बोले, बेटा तुम कौन हो और यहाँ जंगलों में क्यों भटक रहे हो? तब लखन महात्मा जी को अपनी सारी दास्तान सुना देता है। लखन की सारी दास्तान सुन साधु ने चिताया, आज तक नरकासुर को कोई परास्त नहीं कर पाया। जिसने भी उससे मुकाबला करने की कोशिश की वो पत्थर का बन गया। इसलिए मेरी सलाह मानो और वापस अपने घर को लौट जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। उसके पीछे जाकर क्यों अपने प्राण गंवाते हो? साधु महाराज ने गहरी सांस ली और कुछ पल सोचने के बाद कहा, देख लो बेटा, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, उस दैत्य के साथ तुम्हारे बचने की संभावना बहुत कम है। उसने सालों तपस्या करके देवताओं को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त किया है और जो प्राणी उस पर हमला करेगा तो वह तुरंत पत्थर बन जाएगा। उसे पराजित करने का सिर्फ एक ही उपाय है। नरकासुर बल से नहीं मरेगा, केवल बुद्धि से मरेगा। नरकासुर को मारने के लिए 7 गुत्थियों को हल करना पड़ेगा, यानी उसके 7 प्रश्नों के सही जवाब देने पड़ेंगे। अगर तुम्हारा एक भी जवाब से वो संतुष्ट नहीं हुआ, अर्थात तुमने गलत जवाब दिया, तो तुम भी तुरंत पत्थर के बन जाओगे। उसके हर एक सवाल को हर सही जवाब के साथ उसकी शक्तियाँ कम होती चली जाएंगी और उसके साथ ही 7 प्रश्नों का ठीक ठीक जवाब देने पर अंत वो शक्तिहीन हो जाएगा। फिर तुम उसके ऊपर आक्रमण कर उसे पराजित कर सकते हो। पर बेटा, वो बिना शक्तियों के भी बहुत बलशाली है। तुम फिर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। परमात्मा जी की बात सुन नरकासुर को पराजित करने का पूरा उपाय जान। डर की लहर के साथ लखन का पूरा शरीर कांपने लगा, पर फिर भी वो अपनी पत्नी को याद कर दैत्य नरकासुर के पास जाने का निर्णय लेता है। लखन ने परमात्मा जी के चरण छूकर कहा, महाराज, मैं तैयार हूँ, कृपया मुझे उस दैत्य के पास जाने का मार्ग बताएं। महात्मा जी ने लखन को आशीर्वाद देते हुए दैत्य नरकासुर की गुफा का रास्ता बता दिया। दृढ़ निश्चय के साथ लखन नरकासुर की गुफा की ओर चल पड़ा। कुछ देर तक कठिन यात्रा करने के बाद लखन उस भयानक गुफा के द्वार पहुंच जाता है। गुफा के द्वार पर लखन ने ललकारा, हे दानव, बाहर आ, मैं आया हूँ अपनी पत्नी को लेने। नरकासुर बाहर निकला। उसकी हंसी चारों ओर गूंज रही थी। आगे क्या हुआ? वो 7 प्रश्न कौन से थे और लखन उन 7 प्रश्नों का जवाब दे पाया कि नहीं? क्या लखन भी पत्थर बन गया? ये सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए अगले पार्ट में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें